अब जब मैं आपसे पूछूंगा आर यू रेडी, तो आपको बोलना है ओ यस। ठीक है, कैसे बोलना? हाँ, ऐसे। आर यू रेडी? ऑलराइट, अब आपको उसमें एक एक्शन क्लू भी करना है। क्या बोलना? ऐसे करके ओ। ठीक है, सब करेंगे? चलो, यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ से भी आवाज है। यस यस। आर यू रेडी? बच्चे इतने ज्यादा हैं और आवाज बहुत धीमी है, थोड़ा जोर से बोले। खड़े होकर बोलेंगे सब? सब खड़े होकर बोलेंगे। आर यू रेडी? थोड़ा लंबा करना है। ओ ठीक है। Are you ready? Very good. बैठिए बैठिए। मैं बहुत जल्दी से अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा और बच्चों ध्यान से सुनना। जो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये डिवोशन का समय है और समय एक ऐसी चीज है जिसे कोई कब्जा कर नहीं सकता, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। मेरे साथ भी आलम यही है और आपके साथ भी आलम में अक्सर ये रहता होगा, और आप भी कभी समय को नहीं पकड़ सकते। तो जरूरी यह है कि हम सही समय में सही चीजों को करना सीखें। कितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं? हाँ, अपने हृदय पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन मेरे हृदय में बीज के समान गिरे और 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फलवंत हो जाए। मैं आपका स्वागत अपने हृदय में करता हूँ, करती हूँ। मेरे हृदय में आइए, मुझसे बात करिए। मेरा जीवन आपका है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो बच्चों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। आज के इस सेशन में हमारे पास बहुत थोड़ा समय है और जो कुछ भी हम सुनेंगे, कोई बच्चा इधर उधर ना जाए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का समय है। और जब कभी हम स्कूल में होते हैं, अपने क्लास में होते हैं और टीचर कब कुछ हमें पढ़ा रहे होते हैं, तो हम इधर उधर बातें नहीं करते हैं और बाहर भी नहीं जाते। अभी जब आप अपनी क्लास में जाएंगे, अपने टीचर से जब आप पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी शैतानी मत करिएगा। और अभी भी जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ध्यान से आज के इस वचन को सुने कि आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करना चाहता है। आज जो मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में विषय जो मैं बताना चाहता हूं, वो है इन्फ्लुएंसिव, इन्फ्लुएंस होना, प्रभाव के ऊपर। हर एक चीज जो इस संसार में है, उसका एक प्रभाव है। किसी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और किसी का प्रभाव बहुत कम है, और हर कोई प्रभावशाली होना चाहता है। मनुष्य की बात करें अगर, तो हर एक मनुष्य कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से प्रभावशाली होना चाहता है। कोई अपनी आइडेंटिटी को लेकर प्रभावशाली होना चाहता है, कोई अच्छा बनना चाहता है, कोई अच्छा दिखना चाहता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिव बनना चाहते हैं। समाज और संसार ये चाहता है कि हम प्रभावशाली, हम अपने प्रभाव को दिखाएं, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो हमारा घर हो। और जब हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो हमें ऐसा लगता है शायद मेरा प्रभाव कम है। अगर मैं घर में होता हूँ और मेरी बात को तवज्जो या सुना नहीं जाता, या कोई मेरी बात को समझता नहीं है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे प्रभाव में शायद कोई कमी है। तो फिर हम प्रभावशाली बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में खड़े नहीं हो सकता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ जैसे मेरे दोस्त हैं, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे मेरे परिवार में रिश्तेदार, मेरे लोग हैं। मेरे परिवार में बहुत लोग अच्छे दिखते हैं, मेरे परिवार में बहुत लोगों के पास पैसा है, मेरे परिवार में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, मेरे भाई बहन मुझसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, मैं कर नहीं पाता। तो मुझे लगता है कई बार मेरे जीवन में प्रभाव की कमी है। और जवानों, इस वजह से हम प्रभावशाली बनने की कोशिश करते हैं। बच्चों, बहुत सी बार हम प्रभावशाली बनने की तैयारी में आ जाते हैं। क्यों? ताकि हम प्रभावशाली बन सके। और फिर कोशिश करना शुरू करते हैं 3 चीजों से: कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट। एक डेटा के अनुसार ये बताया गया कि लगभग सारे संसार के अंदर लगभग, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है इसलिए मैं इसमें लगभग कह रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बता सकता, फेसबुक को यूज करने वाले लोग 98.9% संसार में पाए जाते हैं। इंस्टाग्राम को यूज करने वाले लोग उससे भी ज्यादा है, 99.8%। और अगर मैं रेडिट की बात करूं तो लगभग 100% लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर मैं फेसबुक की बात करता हूं, क्योंकि वो हमारे बीच में और जवानों के बीच में बहुत कॉमन है, हम बार बार उसे खोलते हैं और देखते हैं हमें कितने लाइक मिले हैं, हम बार बार कमेंट्स को पढ़ते हैं, हम बार बार दूसरे की प्रोफाइल को चेक करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जवानों के बीच में मैंने देखा है कि बहुत सी बार वो लोग उसे बार बार दिन में पता नहीं कितनी बार हम अपना फोन निकालते हैं और उसे स्क्रॉल करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं हमारे कितने लाइक हैं। उसे लाइक से पता है हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारा प्रभाव लोगों के बीच में क्या पड़ा है। अब दूसरों की बातें, दूसरों के कमेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार जब कमेंट नहीं आते तो लोग ऐसा भी करते हैं, तुमने मेरी फोटो नहीं देखी, तुमने देखा नहीं मैंने फेसबुक पे क्या, लाइक तो कर दे यार, अरे कुछ कमेंट तो कर दे भाई, उस पे लिख दे, कुछ अच्छा सा लिखना, कुछ बेहतरीन सा लिखना। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभाव को कहीं ढूंढ रहे हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहां से प्रभाव को खींच लिया जाता है। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप, ये एक इल्यूजन है। ये कभी भी अब आपको प्रभावशाली नहीं बनने देगा, नेवर एंड एवर। और एक डेटा के अनुसार बताया गया, एक डेटा को मैं आपके बीच में रखूंगा, बहुत से लोग इंटरनेट को स्क्रॉल करने के समय में करते एडिक्शन में आ जाते हैं। और कई बार बहुत सी ये हमारी जवानों में, हमारे बच्चों में, बड़ों में भी आदतें होती हैं और वो हम एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्शन का मतलब है कोई भी चीज जिसे आप करने से रोक ना पाए वो आपकी आदत बन जाती है। जिसके ऊपर से, जिस आदत के ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो जाए उसको कहते हैं एडिक्शन। और कई बार इसी एडिक्शन की वजह से हम अपने प्रभाव को ढूंढते हैं। बहुत से जवान लोग, हम मसीह परिवारों के जवान लोग कई बार संसार से आने वाले प्रभाव को ले लेते हैं और सोचते हैं हम भी ऐसा बनेंगे तो जैसा संसार करता है वैसे हमारे परिवार, हमारे मसीह खानदान, हमारे चर्च के जवान लोग, बच्चे बाहर खड़े होकर वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे संसार के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसा करने से एक प्रभाव उत्पन्न होता है। और कई बार कोनों में खड़े होकर सिगरेट पीते हुए दिखते हैं, और कई बार रास्तों में खड़े होते हुए दोस्तों के बीच में
गलत गलत बातें बोलते हुए दिखते हैं, और कई बार वो लोग गलत चीजों का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रभावित बनना चाहते हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है अरे मेरे दोस्त कहेंगे तू ऐसा नहीं करता, अरे हटाओ से दोस्ती नहीं करेंगे। अपनी दोस्ती के बीच में हम परमेश्वर को हल्का जानते हैं, और इसलिए हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा ये संसार है। और इसी वजह से हमारे मसीह समाज के लोगों की छवि संसार के ऊपर माइकल दारू पी रहा है ये पड़ गई है, और संसार इसी नजरिए से हमें देखता है। अगर आप मीडिया को देखें तो वो चीजें जो माइकल टीवी पे करता है, जो उन्होंने देखा है, वही वो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमने यही प्रभाव अपने जीवन में लागू किया है और यही प्रभाव हमने संसार को दिखाया। पर हम इस प्रभाव के लिए नहीं बने हैं, हम प्रभाव को ढूंढ रहे हैं, प्रभावशाली बनना चाहते हैं। कौन कौन बनना चाहता है? सुनिए मेरी बात, परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया। We have been created in God's image. हम हल्के लोग नहीं हैं। कभी आपने सेल्फी को ध्यान से देखा है? आपने कभी आपने बहुत सी बार आपने सेल्फीज ली होंगी अपने फोन से, कभी अकेले में उसे ध्यान से देखिएगा। पता है मैंने जब ये बात जानी तब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। You are the only one masterpiece. You are the only one masterpiece. तुम अकेले एक लौटे मास्टरपीस हो जिसे मैंने बनाया है। और हमारा प्रभाव, हमारी इमेज उस परमेश्वर के अक्ष में हमारे अंदर डाली गई है। ध्यान से सुनना, We are born stars. आपको स्टार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया। उसको चमकाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं, पर माध्यम गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, चमकाने का काम, अगर आप चमकना चाहते हैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर, स्कूल के अंदर, पढ़ाई के अंदर, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना होगा। बाइबल कहती है वो शिरोमणि बनाता है, हालेलुया, वो घोड़े पे से उठाता है, हालेलुया। बाइबल कहती है वो ऊंचे स्थानों पे रखता है, हालेलुया। दाऊद एक छोटा लड़का था लेकिन राजा बन गया, हालेलुया। आपका प्रभाव कम नहीं है। अपने दोस्तों को देख के, जो लड़कियां बैठी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपका प्रभाव आपके फैशन में नहीं है, मत ढूंढिए। तो बहुत सी बार हम प्रभाव को ऐसे ढूंढते हैं, आज ये वाली ठीक है आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी दिखना चाहिए, लेकिन उससे, और मैंने बहुत से जवानों को देखा है वो कपड़े कैसे पहनते हैं, ऐसा लगता है कि क्या कहूँ, आप समझ रहे हैं, यहाँ से और हम सोचते हैं वो फैशन है। फैशन आपको कभी प्रभाव नहीं देगा, वो आपसे प्रभाव खत्म कर देगा, कभी नहीं देगा। ये संसार कभी भी आपको प्रभावशाली नहीं बनने देगा। संसार का अगर प्रभाव होता तो आज भी बॉलीवुड के अंदर लोग सुसाइड नहीं करते। जवानों मेरी बात सुन रहे? कट कॉपी पेस्ट से बचिए, और ये एक शॉर्टकट है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसे पाउच बना दूंगा, ऐसे करके फोटो खिंचवा दूंगा, और मैं ऐसे करके स्टाइल दिखाऊंगा, और मैं ऐसे कपड़े पहन लूंगा, तो शायद मेरा प्रभाव, तो शायद मुझे लोग कहेंगे वाह वाह, अरे यार क्या फोटो खींचा है, क्या बढ़िया दिख रहे हो। इससे कुछ नहीं होता। एक लड़का था, वो अपने स्कूल में बहुत पुअर स्टूडेंट था। वो पढ़ते पढ़ते उसकी बहुत पिटाई पड़ती थी, और जब वो स्कूल जाता था तो
उसके टीचर उसे डांटा करते थे क्योंकि वो पढ़ने में पुअर था, असक्षम। और सबसे ज्यादा डर उस लड़के को इंग्लिश सब्जेक्ट से लगता था। इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर उसे बहुत मारती थी और कई बार ऐसा हुआ कि वो लड़के को जब परीक्षा की कॉपी दी गई कि घर पे बेटा साइन करवा के लाना, हमें भी दी जाती थी, आपको भी दी जाती होगी, तो क्योंकि उसे पता था स्कूल में मैं तो पिटता हूँ, घर भी जाऊंगा तब भी पिटूंगा, पापा मम्मी कहेंगे ये क्या है, तुम 0 नंबर लेके आए अंडा। तो वो डर के मारे पापा का पेन लेके खुद साइन कर देता था और ऐसे ही कई साल गुजर गए। पर एक चीज थी, वो वचन थोड़ा कम पढ़ता था, लेकिन किसी ने जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करा, पढ़ता गया, प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, अपना जीवन प्रभु को दिया, परमेश्वर में अपने प्रभाव को उसने ढूंढा। और जब वो अपने कॉलेज में आया, अपने लास्ट सेमेस्टर में आते आते जब फाइनल उसके कॉलेज के एग्जाम्स हुए, तब परमेश्वर ने उस पूरे कॉलेज के अंदर उसको अपने क्लास का टॉपर बना दिया और वो कॉलेज में एक टॉपर लड़का बन गया। और वो कोई और नहीं, वो आपके सामने आज प्रचार करने वाले भैया ही है, यानी कि वो मैं। और पता है जब मेरे टीचर ने मुझे फोन करा, आपने तो टॉप करा है स्कूल में, मैंने कहा नहीं, मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी योग्यता कितनी है। लेकिन जब मैं मसीह में अपने प्रभाव को ढूंढने लगता हूं, जब मैं इसके अंदर अपने प्रभाव को ढूंढता हूं, तो मुझे जमाने से अलग मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों में बिठाता है। हालेलुया! परमेश्वर ने आपको जमाने से अलग करके ऊंचा बनाया है।